Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने एक बार फिर। आप तमाम देखने वालों को ये नया साल 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। जो भी आप लोगों का मकसद है, रेजोल्यूशन है, जो कुछ भी आप इस साल सोचा है करने के लिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बस दो चीज़ें आपने इस साल अवॉइड करनी है, वो दो चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है। यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत खुशहाल हो जाएगी और बड़ी पॉजिटिव हो जाएगी। पहली चीज़ ये है कि कंप्लेनिंग नहीं करनी है। जितना आप ज़्यादा कंप्लेनिंग और शिकवे शिकायत करते हैं उतना ही नेगेटिव रहते हैं और फिर कंप्लेनिंग करना आपकी आदत बन जाती है। फिर हर चीज़ में जो है ना आपको कोई ना कोई नुक्स दिखता है, आपके कोई ना कोई हर मामले में मसला रहता है और रहता भी है क्योंकि आपको नज़र ही वही आता है। तो नो कंप्लेनिंग। और दूसरा ये कि रात में सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं चलाना है। नेगेटिविटी की हालत में सोना नहीं है। किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी की बात बुरी लगी है, दिन भर में कोई ना कोई ऐसा नुकसान परेशानी रही है, लेकिन रात में सोने से पहले अपने आप को, अपने माइंड को पॉजिटिव कर कर सोना है। ये दो काम आपने ज़रूर करने हैं। इस साल को आप ऐसा साल बना दीजिए कि आप बस शुक्र करते रहें, शुक्रगुजारी में रहें। बी द मोस्ट थैंकफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। मतलब इतना शुक्र तो आपने ज़िंदगी में कभी किया ही ना हो। इस साल बस आप ये तय कर लें, मैंने हर मामले में, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, हर मुसीबत में भी मैं अल्लाह का शुक्र करूँगी, परेशान नहीं होंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी। दुआएं दें, ब्लेसिंग्स दें। इस साल को बना दीजिए एक ऐसा साल कि आप खुद हैरान रह जाएं कि बस मैंने ज़िंदगी में इतनी दुआएं नहीं दी, मैंने ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स नहीं दी, इतना पॉजिटिव मैं नहीं रही जो मैं इस साल रह कर दिखाऊंगी। ये फैसला आप कर लीजिए। नो कंप्लेनिंग, रात में सोने से पहले नो नेगेटिव थॉट्स। आज का शो आई एम श्योर बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त गुजरेगा क्योंकि हमारी गेस्ट ही इतनी ज़बरदस्त हैं। कम आती हैं और स्पेशल ओकेजन्स पे हम उनको बुला लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती हैं। उनका ताल्लुक श्रीलंका से है और हमें श्रीलंकन खाने सीखने को मिलते हैं और ऑथेंटिक, और हैं भी बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छे से समझाती हैं, बातचीत करती हैं। आइए ज़रा इनको वेलकम करते हैं। ज़ैनब एक बार फिर आई हैं लाइवली वीकेंड्स में। आइए, क्या हाल चाल है? हाँ, ज़रा वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। कैसा गुजर रहा है नया साल ज़ैनब? बहुत अच्छा। हाँ। बस स्टार्ट ही हुआ है। और जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं आप माशाल्लाह से और अच्छी प्रिटी होती चली जा रही। थैंक यू, ये आपकी नजर है। लुकिंग वेरी फ्रेश एंड आई लव द कलर एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग। थैंक यू। जबरदस्त। साड़ी तो श्रीलंका से, तो आपको पता ही ना, श्रीलंका का ताल्लुक ही वो साड़ियों से और वो है, तो वो आप अपने हमेशा वो लुक लेकर आते हैं। हैव अ सीट ज़ैनब। थैंक यू। अभी हम बातचीत करते हैं खाने के हवाले से भी, लेकिन ये जरा देखिए केले के पत्ते आए हैं और इसमें सर्व करेंगे। इसमें मैं नारियल की रोटी जो बना रही हूँ, कोल्ड रोटी, इसमें सर्व करूंगी। अच्छा। और इसमें मैं ये जो क्ले पॉट है, ये श्रीलंका से लाई हूँ। हाँ, उसका कलर बता रहा है, पता है? उसका कलर भी डिफरेंट है यहाँ के। इसको इन्होंने इस तरह बनाया है। हाँ। गैस के बर्नर पे रख सकते हैं, नहीं तो पहले तो लकड़ी के चूल्हे पे रख सकते थे। अब ये गैस के बर्नर के लिए इन्होंने प्रिपेयर किया। अच्छा। तो मैंने ये पर्पसली खरीदा है वहाँ से। हाँ, तो फिश करी इसमें सर्व करूंगी। मेरे पास बड़े नहीं तो फिश करी बनाना भी इसी में ही था। अच्छा, इसी पे कुक होता। तो बहुत टेस्ट होता है। इसमें एक टेस्ट आता है ना मिट्टी के हांडी में। हाँ, जैसे हम लोग हांडी में खाने वाने जो बनाते हैं। अच्छा, केले के पत्ते के बारे में बता दूं। केले के पत्ते जो है ऐसे अगर आपने दरख्त से काटेंगे, उसके प्लांट से काटेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे क्रैक हो जाएंगे, टूट जाते हैं ना, फोल्ड नहीं हो पाते। तो इसको क्या करते, लेके हल्का सा गीला टिश्यू करके इसको साफ किया। मिट्टी लगी हुई होती है। फिर चूल्हे को ऑन करके जैसे रोटी सेकते हैं ना, ऐसे सेके या तवे के ऊपर रख के ऐसे जरा कपड़ा रख जल्दी सेक लें। तो फिर ये आप यू फोल्ड करें, कुछ भी करें तो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें राइस पैक होता है, इसको हम लोग लंप राइस कहते हैं। अच्छा। जो केले के पत्ते में पैक होके आते हैं। ये डच खाना है जो श्रीलंका डच से जो लिया है। अच्छा, जबरदस्त। देखिए बहुत सारी चीजें आपको अब पता चलेंगी आज के शो में खाने के हवाले से भी, लेकिन मुझे पहले तो ये बताया ना ज़ैनब, न्यू ईयर कैसा गुजरा, क्या किया उस रात आपने? न्यू ईयर असल में हमेशा मेरे छोटे वाले बेटे की सालगिरह होता है 31 को। अच्छा। तो बारबेक्यू
बारबेक्यू किया, हाँ। केक बनाई, चलो, तो good. बस न्यू ईयर स्टार्ट हो गई है। अच्छा, आज तो बहू भी आई हैं साथ। तो बहू साथ आई है। एक बार बेटे आए थे आपके? बेटा आए थे, हाँ। हाँ, कुछ हेल्प के लिए कोई तो चाहिए था, कोई लेके तो आ गई। तो अच्छा है ना, तो बहू को भी मतलब वो खाना वाना सब बहुत सीख अच्छी लिया था, माशाल्लाह, सास से, है माशाल्लाह, ना? वो देख के सीख। अच्छी बात है। काम चल रहा है ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह, टूरिज्म का स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए तो टर्किश का भी एक सूप स्टार्ट कर रही हूँ। भाई टर्की जाना है, किसी ने टर्की का प्लान करना है तो ज़ैनब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप टूर कर रही हूँ, लेके जा रही हूँ सबको मैं साथ। अगर आपसे कांटेक्ट करना इवन हो किसी लेडीज ने- को जाना है, जैसे कुछ लेडीज होती है जो अकेले ट्रैवल करने से घबरा रही सही है, है। तो आई एम देयर। अच्छा, मैं लेके जा रही आपका क्या है, एजेंसी क्या, कोई पेज वगैरह है जिससे आपको कांटेक्ट अभी करें? मार्केट किया हुआ है फेसबुक पे भी, अच्छा। और टोटल ट्रैवल सर्विसेज में कांटेक्ट करें। आपका फेसबुक क्या है? फेसबुक में ज़ैनब जाफरी के उस पे है, ज़ैनब मगर जाफरी। टोटल ट्रैवल्स का फेसबुक अलग है। अच्छा, उसमें टोटल हाँ, ट्रैवल्स का। उसमें आपको रजिस्टर होना है फॉरन। अच्छा अच्छा, ठीक है। 15 सपोज वैलेंटाइन डे इन हाँ। इस्तांबुल। अच्छा, ओह माय गॉड, और ये कितने दिन का प्लान? 1 वीक इस्तांबुल में सारी ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड है, इवन पीसीआर भी मैंने इंक्लूड किया इस दफा। और पैसा नहीं खर्च करना है। प्राइस भी 1,60,000 में पर पर्सन, बस जी। एक हफ्ता इस्तांबुल घूम ले। वैसे हमारी टीम में अगर कोई जाना चाहता है तो श्योर, you're मोस्ट most वेलकम एंड यू विल गेट डिस्काउंट आल्सो। हाँ, यू और जो अगर लाइवली वीकेंड्स के हवाले से भी कांटेक्ट करता है तो उनको भी डिस्काउंट मिल डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली नॉट। वेरी गुड जी, क्योंकि वो सीजन नहीं है, ऐसा चल रहा है। अच्छा किरण, मैं घबरा रही हूँ, पता है क्यों? हाँ, क्यों, क्या? क्योंकि रेसिपीज बहुत है। हाँ, चले मैं अभी नहीं बातें करती आपसे, वो समझ वही करेंगे। हाँ, हम साथ साथ बातें करते रहेंगे बेशक, और कुकिंग करते रहेंगे। अच्छा, ये इसमें जो आपने चढ़ाना है वो हम शुरू कर देते हैं, तो फिर हम बाद में ब्रेक ले लेंगे। चलें, ठीक है। सबसे पहले मैं तुर्किश लेंटिल सूप स्टार्ट करूंगी। इंग्रेडिएंट्स से स्टार्ट कर रही हूँ। नहीं, साथ साथ करते रहें। करती जाए? हाँ, जो जो डालते रहेंगे हम बताते रहेंगे। चलिए। लेंटिल सूप है जी, दाल का ये सूप है, ये टर्किश। और आप मुझे इसका भी बता रही थी ना कि हम वहाँ रेस्टोरेंट में मेन चीज ये होती है कि हम हाँ, जब तुर्की जाते हैं, जब मेनू कार्ड निकालते हैं ना, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके यहाँ एक इसको कहते हैं शोरबा। शोरबा, जैसे हम शोरबा कहते हैं जो ग्रेवी को, ये लोग शोरबा कहते हैं लेंटिल सूप को। ठीक है। तो हम देखते हैं लेंटिल सूप के प्राइस क्या है। अगर 10 ले रहा है तो हमें पता है बाकी खाना सब सस्ते, रीजनेबल होटल है। अगर 15 ले रहा है तो हमें पता है एक्सपेंसिव जगह बैठ गए। महंगा है। जैसे अक्सर लोग बोतल या चाय का प्राइस देखते हैं कि अच्छा ये ठीक है, सही है प्राइस। अच्छा, ये बनते मक्खन में। ठीक है। तो मैंने मक्खन यूज करती हूँ, डिपेंड है, ये 3 to 4 टेबलस्पून मक्खन लिया है। अच्छा, उसको थोड़ा मेल्ट होने दे रही हूँ। हाँ। जब ये मेल्ट होंगे तो बाकी चीजें हम ऐड करेंगे। मैं आलू को पानी में डिप किया है। हाँ, ये कर लें। अच्छा, दाल कौन सी है इसमें? लाल मसूर की दाल से ही बनती है, और कोई भी दाल नहीं। ठीक है, कोई मूंग वूंग नहीं, कुछ भी नहीं, लाल मसूर की दाल। ठीक है। बस रफली कट करना है, क्योंकि ये सब मैश हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, आलू है, गाजर है, टमाटो एक है, छोटा सा ऑनियन और गार्लिक। अच्छा, गार्लिक भी फ्रेश 3-4 क्लोव्स डालेंगे। ठीक है। और मजे का होता है ये? बहुत मजे का होता है, और सर्दियों में तो अच्छा है ना, इसीलिए मैंने लेके आई हूँ श्रीलंकन से हटके। अरे वाह। अच्छा, ये सब ये सॉटे करेंगे। अच्छा, गाजर, एक आलू, ये सब 100 ग्राम्स लिया है मैंने। ठीक है। गाजर भी 100 ग्राम्स, आलू भी 100 ग्राम, एक टमाटर मीडियम साइज की पील करके। ठीक है। और एक भी नहीं है, आधा ऑनियन। अच्छा, क्योंकि ऑनियन ज़्यादा नहीं, ऑनियन का फ्लेवर नहीं ज़्यादा आते। इसमें 2-3 प्याले तो बन ही जाएंगे। नहीं, 6 सर्विंग है ये। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये अब देखिएगा। ठीक है। अच्छा, गार्लिक, ये खुशबू अच्छी आ रही है ना, ये मक्खन की। जबरदस्त। चलो जी, आज हो जाए दाल का सूप। दाल तो हम वैसे ही बनाते रहते हैं, दाल चावल खाते रहते हैं। किसी को सूप ना पसंद आए तो चावलों के साथ भी खा लेंगे, है ना? अच्छा, मैंने सुना है लोग खा रहे थे। अच्छा, रोटी के साथ भी। अच्छा, ये ब्रेड, फ्रेंच ब्रेड के साथ सर्व करते हैं वो लोग। हाँ, सही है। अच्छा जी, दाल भी चाहिए। अच्छा, दाल कितनी ली आपने? दाल भी 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स है, ठीक है। और मैंने भिगो के रखा था थोड़ी देर ना, तो ये क्विकली हो जाता है। सही है। और इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसमें अभी? अच्छा, अब डालेंगे इसमें एक चिकन क्यूब के। 1-2 डाल सकते हैं, मैं 1 डाल रही हूँ। क्योंकि मुझे पता लगा है कि यहाँ बड़ी अच्छी ब्रांड की अच्छा, ठीक है, सॉल्ट है। हाँ, ठीक है। तो मैंने कहा सॉल्ट डाल दें,
वो भी पिंक हाँ, सॉल्ट हम पिंक इस्तेमाल सॉल्ट। कर रहे हैं मलका का। तो मैं 1 टीस्पून ठीक है, 1 टीस्पून पिंक सॉल्ट यूज़ किया है ठीक है। और फ्रेशली क्रश्ड हाँ ब्लैक पेपर ठीक है, ये गए और रेड चिली पेपरिका ठीक है, सही है। लाल मिर्चें, काली मिर्चें। मिर्च और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा अच्छा ठीक ये है। गए। अच्छा एक मुझे चिली पाउडर किरण इसमें चिली से चाहिए। पाउडर? हाँ कि वो लोग नहीं डालते हाँ। मगर हमें तो या थोड़ा सा हाँ, फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ। उन ठीक लोगों है। के इसमें रेसिपी में सिर्फ पेपरिका है। अच्छा तो ये क्या था? ये ये पेपरिका पाउडर है, अच्छा पेपरिका पाउडर, ठीक है। पेपरिका एंड रेड क्रश्ड वाला है। ठीक अच्छा यही अगेन ये मलका का मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है। ये लाल मिर्चें, लाल मिर्चें ओके। बस 1 टीस्पून हीप लिया है। और पानी डालकर चढ़ा देंगे। पानी डाल के ठीक इसको है। प्रेशर देंगे 15 to 20 मिनट्स अच्छा ये गलने तक। सही है। तो हम एक काम करते हैं, ब्रेक भी आ रही है, ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको प्रेशर कुकर को ऑन कर देते हैं और फिर वापस आएंगे। देखते हैं अगर जब तक गल गया तो ठीक है, वरना अगली रेसिपी और फिर जैसे ही गलेगा इसको पीसेंगे। तो मज़ेदार शो है। ज़ैनब हमारे साथ हैं, श्रीलंकन खाने और टर्किश सूप सीखना है। तो स्टे ट्यून, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने प्यार। अच्छा जी, वेलकम बैक। ज़ैनब है, श्रीलंकन खाना सीखना चाहते हैं या टर्किश लेंटिल सूप से हमने शुरुआत की थी और बहुत मज़े के खाने होंगे और मज़े की बातें भी होंगी श्रीलंका के खानों के हवाले से भी। ज़ैनब एक चीज़ आपने डाली थी ब्रेक में जाने के बाद, हल्दी है ना? हाँ हल्दी बस ऐड किया था। ठीक है। वही मेरे ख्याल में रेसिपी कार्ड में है। सही 1 है। टीस्पून कलर लाने के लिए। बस सही है, ठीक है। पेपरिका भी गया था और लाल मिर्ची भी गई थी, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा और काली मिर्च फ्रेशली क्रश्ड आपने डाली है। बिल्कुल। और इसमें गया था लहसुन, प्याज, टोमेटो, गाजर, आलू और दाल। लाल मसूर की दाल ठीक और है। एक स्टॉक क्यूब भी और सॉल्ट भी। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली रेसिपी पे। ये जब तक गलेगा, भाई शर्जील सेट है ना? अच्छा भाई मुझे डर लगता है इससे ना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी मछली पे। मैं इसको हाँ ऐसे कर पड़ेगी। अच्छा फिश के लिए आपने कहा था इंग्रेडिएंट्स डालते जाएं और बताते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे। ठीक है, मैंने पैन रखा है। वैसे मुझे बनाना था किरण क्ले पॉट में, मगर मेरे अच्छा। पास इतना बड़ा क्ले पॉट नहीं था। अच्छा ठीक है। तो मैं सर्व करूंगी इसी में। क्यों नहीं लेकर आए ना वहाँ श्रीलंका से? बस लाना मुश्किल होती है चीजें। हाथ में पकड़ के लाना पड़ेगा। बिल्कुल टूटे ना, हैंड कैरी में। हैंड कैरी में। अच्छा इसमें ऑयल जा रहे हैं। ज़्यादा ऑयल के खाने नहीं होते श्रीलंका में ना, कम ऑयल के होते। ठीक है। तो 4 टेबलस्पून ऑयल मैंने ऐड किया है। ओके। जैसे ऑयल गर्म होंगे ये मेथी दाना, हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा आप डालेंगे। हाँ ठीक है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेम स्ट्रॉन्ग अप्रोच। थैंक यू। आप कैसी हैं? हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको, आपकी पूरी टीम को, ज़ैनब को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अपना हैप्पी न्यू ईयर तो इस्लामिक उससे, मैं तो उसी से चलती हूँ, लेकिन ये दुनिया का है बेटा। ये दुनिया तो- का है। हाँ हाँ तो फिर इसको दुनिया भी को भी करते लेके चलेंगे। चलना है। ऐसी बात नहीं है, इसको नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैंने भी कल केक बनाया था अच्छा अच्छा बच्चों के लिए। मेरे नवासर पासी आए में लाहौर से बेटी, अच्छा। तो मैंने केक बनाया था, बहुत एहतमाम किया था, बिरयानी बनाई थी। अच्छा अच्छा, चलो एंजॉय किया आपने न्यू ईयर नाइट को? हाँ किया बच्चों के साथ बेटा, मैंने चलो। किया था। हाँ अच्छा, तो- बच्चे इधर उधर जाएं उनको पकड़ लो, ऐसी घर में पार्टी रख लो। मैंने कहा बच्चे इधर उधर बाहर जाएं तो घर ही में पार्टी रख लो। बिल्कुल मैं तो कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ खाने का क्रेज है ना, पकाने का। हाँ, सही है ठीक है। हाँ तो वो फिर मैं करती रहती हूँ। और बेटा और आप बताइए। मैं आज मुझे ज़ैनब की डिशेस बहुत पसंद है। पिछली दफ़ा भी इन्होंने 1-2 दफ़ा बनाया था तो मैंने ट्राई किया था। हाँ आई इनके डेंट रिमेम्बर व्हाट इट वाज, लेकिन अब मैंने बनाया था। अच्छा। और आज सूप तो मैं आज ही बनाऊंगी हाँ इंशाल्लाह। ये
सूप जरूर बनाइएगा, ये तो अच्छा हाँ, ही तो होगा। मैं जैनब से ये पूछ रही हूँ कि मेरे पास काफी कल मैंने चिकन का स्टॉक बना के रखा है, उससे बना सकती हूँ बेटा? बिल्कुल, पानी के बहुत बजाय? अच्छा है। घर की बनी हुई चिकन स्टॉक तो सबसे बेस्ट है। हमने इजी की वजह से स्टॉक क्यूब यूज किया है, नहीं तो घर का तो बहुत अच्छा है, आप यूज करें। हाँ, मैंने स्टॉक बनाया बेटा, और हाँ। मैंने सूप के लिए बनाया था, वो कैमरा थाई सूप के लिए, तो मैं आज ये लेंटिल सूप बनाऊंगी इंशाल्लाह। चले, बहुत ये वाला शुक्रिया, कैमरा है। हाँ। थैंक यू सो मच। चलो किरण, अपनी दुआओं में हम सबको याद रखना बेटा। हाँ, अरे जैनब, इस साल- keep it up, very good dishes, माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। हैप्पी। थैंक यू, थैंक यू, विश यू द सेम। thank you। अच्छा जी, क्या क्या अच्छा, क्या? मैंने मेथी दाना, राई और चॉप किए हुए ऑनियन ऐड करके, ठीक है। और ये मलका का गार्लिक पेस्ट, जिंजर नहीं, सिर्फ गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया है। ठीक है। और अब ये प्याज हल्का सा देख रहे हैं ना, कलर चेंज हो रहा है। हाँ, अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। ठीक है। हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तो बिल्कुल, मेथी दाना और राई दोनों डालें आपने। मेथी दाना, राई डाली थी। ये अब अपने टेस्ट के हिसाब से कर ठीक है। सकते हैं। मैं तकरीबन 2 टीस्पून फुल ऐड किया है। ठीक है। अब आप पानी ऐड करें, सही है, मसाला जलने से पहले ना। सही है। एक पेस्ट बनाना है हमें। ओके, ये श्रीलंकन स्टाइल है ये ना? श्रीलंकन के काफ़ी तरीके हैं फिश बनाने के। ये एक स्टाइल सिखा रही हूँ जो कोकोनट मिल्क के साथ बनाते हैं हम लोग। एक विदाउट कोकोनट मिल्क भी बनाते हैं, वो महीनों रख के खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, उसमें ये इंग्रेडिएंट पड़ती है, ये जो है गार्सिनिया, हम लोग इंग्लिश में गोरखा कहते हैं, इमली जैसा ही है। अच्छा, खटास इसमें है। हाँ। और ये प्रिजर्वेटिव है। तो ये यहाँ और जिनको मिलता है वेट लॉस करना है, ये मिलता है यहाँ? यहाँ नहीं मिलते, मैंने कभी देखा नहीं। मैं श्रीलंका से हमेशा ला के रखती हूँ। क्या चीज़ है इसका, क्या नाम है? गार्सिनिया। गार्सिनिया। अच्छा, ठीक है। और जिनको वेट लॉस करना है, अगर ये और लहसुन बॉईल करके पानी पिए, हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। हाँ। और एक्सेस बॉडी फैट भी। ज़ैनब ने ये किया? हाँ, मैंने नहीं किया। मैंने डाइट से ही वेट कंट्रोल किया है। मुश्किल काम है जो कुकिंग करने वालों को वेट लूज करना। अच्छा, देख रहे हैं जैसे प्याज थोड़ा सा डिजोल्व हो रहा है इसमें। सही है। अच्छा, ये बताऊं किरण, मैंने फिश में हल्दी, नमक, काली मिर्च लगा के मैरिनेट करके रखा हुआ है हाफ एन आवर पहले। ठीक है, ठीक है। अब फिर फिश ऐड होंगे। सही है, थोड़ा सा बस ये पेस्ट सा बन जाए। सही है। जिससे और वो नरम हो जाए हाँ, प्याज। प्याज नरम हो जाए। कुछ लोग तो पीस के भी बनाते हैं ना, तो वो नहीं, उसमें तो वो भुनाई ज़्यादा- वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छा, इसका ज़्यादा से ये अच्छा होता है जो प्याज घुल जाए पानी में ना, पेस्ट बन जाए। ये देख रहे पेस्ट बन रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको ऑमलेट कट मैंने कटिंग की है। हाँ, बिल्कुल बारीक। हाँ, स्लाइसेस नहीं है जैसे कोरमे वाला नहीं। अब मैं इसमें फिश मिला के, ठीक है। ज़ैनब कितनी रेसिपीज बना रही है? एक ये है, एक ये है, और इसके साथ नारियल की रोटी बना रही हूँ ना, पुल्ड रोटी, और मीठा। और बस। स्टार्ट तो ऐसे किया था कि घबराहट में, लेकिन बातें कम करना किरण, कुकिंग अच्छा, बहुत फिश डाल के अच्छी तरह। अच्छा, वाइट फिश की बनती है, कोकोनट मिल्क करी ना, वाइट फिश यूज़ अच्छा। करें। एक White रेड, fish? हाँ, रेड नहीं, ये हीरा मैंने लिया है, हीरा से छोटा वाला जो हीरा आता है ना, फुल ठीक है। और सबसे अच्छी मछली जो है ना, बोनलेस नहीं बनाए, बोन के साथ बनाए, सही। जब भी उसके फ्लेवर्स आते हैं। हाँ, तभी आते, ये बात की। बोनलेस तो मेरे ख्याल से सिर्फ फ्राइड में सही लगती है, बिल्कुल, हाँ, Chinese हाँ। वगैरह में। अच्छा, ये करी लीव्स जो श्रीलंकन खाने में लाजमी जलता है। सही है, करी पत्ता। अच्छा, थोड़ा सा मैं वो जो मिर्चें मैंने पहले डाली थी, ये भुना हुआ है, धनिया है, धनिया। और जीरा मिक्स है। अच्छा, ठीक। ये जा रहे हैं 1 टेबलस्पून। जीरा और धनिया भुना हुआ भुना हुआ। मिक्स है पाउडर इसका। हल्दी मैंने इसलिए नहीं डाली, मैरिनेशन में हल्दी चले गए। ठीक है, सही है। अच्छा, और मसाले डालना है ज़ैनब? ब्रेक आ बस रही है। अब ये गार्सिनिया डाल रही हूँ, इससे मछली बाइंडिंग भी हो जाएंगी,
वो जो खटास है मछली का जो हम लोग दही डाल के पाकिस्तानी करते हैं वो चीज़ इसमें से आएंगे। अगर इसकी जगह सब डाल दो। पानी समेत अगर इसकी जगह ये नहीं है पाकिस्तान में तो इमली यूज़ कर सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं कोई भी, या लास्ट में नींबू स्क्वीज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी खटास के लिए। बस सिरका नहीं, मछली में सिरका नहीं पड़ती। ठीक है, मछली में सिरका नहीं पड़ती है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। मछली भी ऑलमोस्ट डन है। यहाँ सूप को हम चेक करेंगे, वरना ये हो जाता है तो हम ब्रेक में इसको पीस लेंगे, हैंड बीटर से पीस लेंगे पूरे आइटम को। तो ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की सुनना पड़ता है क्या बोल रहे हैं। जी वेलकम बैक। अभी यही ज़ैनब बता रही थी कि श्रीलंकन्स जो हैं वो बहुत धीमे बात करते हैं, बहुत स्लो। एक तो प्रेशर कुकर की अपनी इतनी आवाज़ है कि दोनों को चीख के मैं तो 30 साल में यूज्ड टू हो गई, थोड़ी सी लाउडली बोलनी है। हाँ, मगर अभी भी मुझे कहा था कि आके जरा तेज बोलना। मुझे पहले ही कह चुके हैं। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी यहाँ। मुझे ऐसे लग रहा था सब जोर जोर से बोल रहे हैं। यहाँ अब मैं खुद जोर से बोल रही हूँ। मेरे अम्मी अब्बू कह रहे हैं कि क्या हो गया, लाउड स्पीकर लगाया हुआ है क्या? हाँ, ये तो होता है। अच्छा, मेरे ख्याल में फिश करी हम्म। काफी माशाल्लाह हो गए। अच्छा, ये क्या आपने डाला है इसमें? ये हरा पत्ता ये पत्ता यहाँ मिलते नहीं है, मगर ये कड़ी पत्ता जैसे फ्लेवर आता है। हाँ, कहते क्या इसको? इसको कहते सेर। सेर। अच्छा। और मैंने एक इंग्रेडिएंट और ऐड किया है। हाँ। दालचीनी के 2 स्टिक्स डाल दिया अच्छा, था बस। ठीक है, सही अब फिश करी देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा हाँ, आ गया ना, तो हाँ, अब मैं इसमें कोकोनट मिल्क ऐड कर रही हूँ। ठीक है। बस इसमें यही है कि ये फिश करी कोकोनट मिल्क से बनती है। अच्छा, ग्रेवी इसी से ही होंगे। ठीक है। इसका जो आप फ्लेवर राइस के साथ ही सर्व करते हैं, या नारियल की रोटी, ठीक है। या स्ट्रिंग होपर्स बनाते हैं, चावल की आटे से बनते हैं, वो भी बड़ा अच्छा स्टीम करके। सारे इतने मजे मजे के नाम ले रही है, तो ये सीखेंगे कब हम? इंशाल्लाह देखें। एक और वो आपने वो रोटी का बताया ना, वो बहुत अच्छा, कुत्तो रोटी। कुत्तो रोटी। हाँ, और वो पराठे की तरह, बिल्कुल बिल्कुल सब्जियों के साथ। अब बस कोकोनट मिल्क डालने के बाद बस एक बॉईल आना है, क्योंकि अच्छा। वैसे मैंने गर्म पानी में बनाया है मिल्क ना। सही है। बस अब ये रेडी है फिश करी। अच्छा, आपने लिया था मिल्क पाउडर, कोकोनट मिल्क पाउडर लेके उसको गर्म पानी में डिसॉल्व कर लिया। अच्छा, सही। वैसे घरों में जब हम बनाते हैं तो ये फ्रेश कोकोनट लेके ठीक है। उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करते गर्म पानी डाल के, सही है। सर्दियों में पेस्ट बन जाए, और फिर उसको छान लेते और उसका मिल्क निकल आता है। और जो बना बनाया कोकोनट क्रीम भी आता है, क्रीम भी यूज कर सकते हैं, क्रीम मिल्क भी भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट क्रीम भी यूज कर सकते हैं। उससे इसमें ये जो ग्रेवी बनते हैं ना, सही। और उसकी क्वांटिटी कितनी लें? वही ½ कप ले लें। ½ कप, ठीक है, सही है, मजे का लग रहा है। अच्छा जी, एक और कॉलर है, फिर हम अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं किरण? बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी, ब्लेस्ड, लकी। जी, आप कैसी हैं? जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है। और नया साल के लिए क्या सोचा है? ये दो चीजें पे काम करेंगी? ये 2 चीजों से अपने आप को बचाएंगी जो मैं कल बात की थी? हाँ, किन 2 चीजों से? कि बस कंप्लेनिंग नहीं करनी है इस साल, कोई शिकायत शिकवा गिला नहीं रखना, चलाना ही नहीं अपने अंदर। इंशाल्लाह ताला कोशिश तो लाजमी करेंगे। कोशिश करेंगे नहीं, बस फैसला कर लेंगे ना तो फिर कोशिश आसान हो जाती है। जी, वैसे आपकी बातें इतनी पॉजिटिव होती हैं। हाँ। आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बस सिर्फ सुन के अच्छा क्यों लगता है? अपनाओ भी ना उसको और मजा लो उसका, उन बातों का। हाँ, इंशाल्लाह ताला कोशिश तो भरपूर यही है कि आपकी हर बात पर अमल करें। हाँ, और रात सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है बस। ठीक है। और कुछ खास बात करनी है मरियम? कुछ हमारी गेस्ट से बात करेंगी आप, ज़ैनब से? जी जी बिल्कुल करवाएं। हाँ जी, कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैनब जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली हमारे घर की लाइट नहीं है, तो इसलिए मैं आपका शो देख नहीं रही। अच्छा अच्छा। बट मरियम, रिपीट में जरूर। क्या रेसिपी बना रही है? सब श्रीलंकन खाना है, टर्किश सूप है, बहुत मजे का मेन्यू है। रिपीट में शो जरूर देखना आप, ठीक है? अच्छा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आ जाएं जी। अच्छा, ये अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ, फिश करी रेडी है। ठीक है। अब इसके साथ हम नारियल की रोटी बना रही हूँ।
इसके साथ ही बनती है ये रोटी? मतलब राइस के साथ भी खा हाँ। सकते हैं, काफी चीज से कुछ साथ, डबल रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। अच्छा। बहुत मजे के होंगे। अच्छा, अगर फ्रेश ब्रेड के साथ भी। ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज बस इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ, हाँ, जो ये- नारियल हम कैसे ग्रेट करते हैं घरों में। हाँ। अच्छा, ये पहले आते थे नीचे बैठने वाला स्टूल के साथ फिक्स हुआ हुआ। अच्छा अब लोग खड़े होके खाना बनाने टेबल जब के से आए तो साथ। टेबल के साथ आ गए। अच्छा, मैंने नारियल घर से तोड़ के ले आई हूँ। ठीक है। घर पे लगा हुआ है? नहीं, अच्छा। पहले वाले घर पे लगा हुआ था। ठीक तो Fresh है। हाँ, ये है इसका कटर। ठीक इस है। तरह ये ग्रेट हो जाते। अच्छा। अगर पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है तो क्या करते, ये काशे खटे हुए मिलते हैं ना, वो हाँ, जो, बिल्कुल ठेले पे अक्सर हाँ, देते हैं। वो लेके आती हूँ मैं, उसको ग्रेट कर लेती हूँ। ग्रेट करने के बाद फिर एक दफा चॉपर में भी चला लेती हूँ। तो अच्छा। थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर में, इतना फाइन नहीं है, ठीक है, मगर वो यूज कर सकते हैं सही इस रोटी के लिए। सही। और ये तो फ्रेश नारियल हो, है ये ना? फ्रेश हो, फ्रेश फ्रेश हो। तो ठीक है। अच्छा, फिर ये इस तरह यूज करते हैं। हाँ। थोड़ा सा शोर होंगे। ये आपके किचन में तो फिक्स होगा। ये फिक्स करके रखा हुआ है, मैंने निकाल के लाई हूँ। देखो। ये नजर आ रहे हैं आपको? ये यहाँ पे नहीं है ना? यहाँ नहीं मिलते। अगर कहेंगे तो मंगवा के दे देंगे। भाई ऑर्डर करना है किसी ने, ज़ैनब से कांटेक्ट करें। बस मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ। ये तो आप मंगवा के यहाँ पर बेच दें। बस यही काम। और क्या बिजनेस कुछ भी। ये देखें किरण, ये वेरी fresh नाइस, coconut। बहुत जबरदस्त। ठीक है। हाँ, ये इस अब तरह से हम ग्रेट। रोटी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। ये मैंने कोकोनट लिया है, जितना मैदा है हाँ। उसके हाफ क्वांटिटी में लें, जितना वजन मैदा है उसके अच्छा। हाफ क्वांटिटी में। ठीक। वैसे मैंने इतना पूरा एक हाफ पोर्शन नारियल भी इनफ है। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, और थोड़ा उससे सा डबल काम- आप ले लेंगी मैदा। जी, ठीक है। हाथ का काम है। हाँ हाँ, वैसे ही होता है। तो ये सब घर ही में फिर आप ग्रेट करती हैं? ग्रेट करके लाई हूँ। हाँ अच्छा किरण, मुझे टीस्पून एक चाहिए। हाँ, और भी कुछ चाहिए जो यहाँ ना हो आप बोल सकती हैं, मैं मंगवा लूंगी। थैंक यू। बस ये सॉल्ट यूज हो रही है अगेन। सही है जी। मलका की चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके सारे मसाले हैं, पूरी रेंज है मसालों की, आप अपने खानों में इस्तेमाल कीजिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है इनका। इसके अलावा मलका के ये सारे मसाले हैं जो रिवायती खाने आप तैयार कर सकते हैं और बना सकते हैं। बटर मैं डाल रही हूँ, वैसे श्रीलंका में बटर नहीं ऐड करते। इसका एक वजह है कि नारियल श्रीलंका में इतना ड्राई नहीं होते। अच्छा, और ये यहाँ आके लोग सेल करते हैं तो इतना पुराना होने की वजह से ड्राई होता है। अच्छा, हमारे यहाँ नारियल बहुत फ्रेश होता है, ठीक है। और इतनी ऑयल उसके ऑटोमेटिकली जब गूंदते हैं ना, अच्छा। छोड़ दिए। तो मैंने इसलिए बटर ऐड किया है, यहाँ के नारियल ड्राई होने की वजह से ना। हाँ, अब बटर और सॉल्ट हाँ, मैंने इसमें मिक्स किया है। ठीक है, ये अच्छी तरह मिक्स होने के बाद सही है। ये ग्रेटेड कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट ये वो कोकोनट डेसिकेटेड नहीं है, कोकोनट उससे नहीं बन सकते, वो फ्लेवर ही नहीं आएंगे। हाँ, गीला ही होना चाहिए नारियल। अच्छी तरह जब मिक्स होने के बाद फिर मैं फ्लावर मिला, ठीक है। जितना नारियल ले रहे हैं उतना ही डबल आपने मैदा फ्लावर लेना है। ठीक है। और इसको गूंदेंगे पानी से? पानी से। अच्छा, ये रख देती हूँ। केस भाई, पिछले से पिछले वीक हमारे शो पर दुबई से गेस्ट आई थी, पिछले हफ्ते हमारे पास मलेशिया से गेस्ट आई थी, आज श्रीलंका से आई हुई है। खैर ये तो माशाल्लाह। गेस्ट नहीं है, तो यहीं की है। अच्छा, वो लोग वहीं से आए। हाँ, वो वहाँ वो रहते लोग वहीं पर ही हैं। और अब कोई और है, कोई इंटरनेशनल कोई ट्रैवल कर रहा हो पाकिस्तान, जिसका विजिट आना ड्यू हो, तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें, हमारे शो पर आइए। संडे का रोज हम इंटरनेशनल शो कर लेते हैं अपने इंटरनेशनल गेस्ट का। माशाल्लाह बहू बहुत प्यारी है। थैंक यू। अभी आपकी भी मुलाकात कर पाएंगे। मैं अभी यही बात कर रही थी, फौजिया नाम है ना, फौजिया। एंड में बुला लेंगे। वो थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस है, लेकिन सारा डर वर निकल जाएगा, मैं सब निकाल दूंगी। श्री शर्मा रही। अच्छा, ये थोड़ा थोड़ा करके। ये तो बहुत ज्यादा वेट हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। और अच्छा, सॉफ्ट नहीं, बहुत सॉफ्ट नहीं, अच्छा, ना बहुत हार्ड, सही है। बस गूंदने के बाद इसको रेस्ट देना है थोड़ा? जरूरत नहीं है, फौरन रोटी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बस किरण, एक हेल्प चाहिए। तो मजे की खुशबू आई है। तवा यहाँ रख के बिल्कुल हाँ। लो फ्लेम। इसका फिश करी की, फिश करी की बहुत अच्छी खुशबू आई है। कोकोनट मिल्क पाउडर डाला। अच्छा, हम भी ऐसे ही बनाते हैं जैसे मेथी दाना आपने डाला ना मछली में। हाँ, हाँ,
मेथी दाना डाला, राई डाली, प्याज डाली, भुनाई की, थोड़ा पानी डाला, पेस्ट सा बन गया। फिर फिश डाल के दम कर दिया। और फिश फौरन कुक हो जाता है, ज्यादा टाइम किया था, मैरिनेट किया था। हल्दी, काली मिर्च, नमक जो उसको जरूरत है उतना ही डाल के। सही है। और इसके मसालों में आपने लाल मिर्च डाली थी, बुना कुटा, हाँ, धनिया जीरा बुना कुटावा पीस के, ठीक है, और दालचीनी का टुकड़ा, और कड़ी लीव्स, ऊपर से ग्रीन चिली ऐड किया, ऊपर से ग्रीन चिली, ठीक है, सही है। चलें जी, ब्रेक का वक्त आ गया है। जब तक आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी कर करके ज़ैनब अपने हिसाब से उसको गूंद रही हैं, और हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। आज भी जो है हम अपनी गेस्ट को, आपको हम कश्मीरी चाय बना पिलाएंगे। थैंक यू। पसंद है कश्मीरी चाय? और बहुत शादियों में पीते हैं। अरे अब तो घरों में भी आराम से बनने लगेगी। वाइटल वालों ने टी बैग्स ही निकालनी है कश्मीरी की, बहुत मजे के बनते हैं। सही है, तो बहुत आसान है। और ऐसे एक आइडिया आया, उसमें हम ये थोड़ा सा कोकोनट भी डाल देंगे तो बिल्कुल है मेरे पास, हाँ है, नया फ्लेवर ट्राई कर लेंगे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। के खाने और खाना बनाने का जो तरीका है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ज़ैनब, मजा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर पहले हम आपको ये बता दें, लेंटिल सूप रेडी है। लेंटिल सूप रेडी है, इसको पीस लिया था सारी चीजों। अब इसकी टॉपिंग बनानी है, वो मक्खन में बना के फिर जब मजेदार ज़ैनब, तो मैं जरूर टेस्ट करके बताऊंगी। मछली का जो हमने सालन बनाया वो भी रेडी है, उसको डिश आउट करवा रहे हैं। अच्छा, अब आए वो रोटी पे। ये रोटी का नाम क्या बताया? पोल रोटी। पोल हम नारियल को सिंग्लिश में पोल कहते हैं। अच्छा, तो पोल रोटी, नहीं तो कोकोनट रोटी भी कह सकते हैं। तो मैंने सिंग्लिश का नाम दिया है। ठीक है। अच्छा, ये हाथ से ही बेलते हैं, ये बेलन से नहीं करते। और कर सकते नहीं, केले का पत्ता नहीं है तो आप प्लेट में ऑयल लगा लें। अच्छा, और किसी ढक्कन भी ले लें। तरीका ये केले का पत्ता, इससे इसका एक स्मेल आ जाता है, फ्लेवर आ जाता है इसमें। और ऑयल लगाया, ऑयल लगाए और हाथ से बेलना है। ठीक है। और जरूरी नहीं है बिल्कुल ही राउंड हो, मगर कोशिश करें कि राउंड ही ले लें। और बड़ी इजी है, इजी टू हैंडल है। वेरी नाइस। चलो जी, कॉलर से बात करते हैं, आप एक दूसरी भी बनाइए, फिर इसका एक रिकैप भी देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं आप? बहुत मजे में, बहुत एंजॉय कर रही हूँ आज के शो और खाने ये रेसिपीज। जी जी, बहुत अच्छी रेसिपी है। और कल जो आई थी शाजिया, जी तो उन्होंने वो बनाया था सैंडविच ना, वो मैंने आज बना लिया नाश्ते के। अरे वाह, बहुत अच्छा किया आपने, नाश्ते में खाया। जी जी, क्योंकि फिर वो बहुत पीछे चली जाती है रेसिपी, फौरन फटाफट ताजा था मेमोरी में, तो बहुत अच्छा लगा। इट वाज समथिंग नाइस एंड डिफरेंट। अब ये जो बना रही है ना रोटी, ये तो मैं पहली दफा देख रही हूँ, तो अपने हाथ से सारा फैला रही है, कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये श्रीलंकन रोटी है ना, श्रीलंका के खाने हैं ये। जी जी, ये जो इन्होंने बनाना लीफ रखा है ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, आज कोई सवाल है? नहीं, सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन ये कि मैंने ये आप लोगों को जरूर कहा है कि इस साल 2 चीजें आपने नहीं करनी है। हेलो जी जी, बोले। हाँ, 2 चीजें आपने नहीं करनी है इस साल, वो सुनी आपने? कौन सी 2 चीजें? मेरा तो समझे नया साल शुरू हुआ ना, तो मेरा कुछ रेजोल्यूशंस है। तो इस साल का तो मेरा सबसे पहले यही है कि देखिए, पिछले 2 साल से हम कोविड से मतलब एक तरीके से फाइट ही कर रहे हैं और हम सरवाइव कर रहे हैं। वी आर द लकी वन। हाँ, तो नहीं, मैंने पॉजिटिव हो जाना है। अच्छा, पॉजिटिव तो छोड़े ना, और फिर ये कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इतने कड़े वक्त में हम सबको गुजारा कर दिया हमारा, हम बच गए, अब हम सरवाइव कर रहे हैं। तो अब जिन लोगों के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको देखें, उनकी मदद करें और पॉजिटिव रहें। हाँ, पॉजिटिव रहे, वो उसके लिए हम बड़ी कोशिश करते हैं। तो 2 चीजें हमने अवॉइड करनी है इस साल। एक तो कंप्लेनिंग नहीं करनी, शिकायत नहीं करनी, छोटी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, शिकायत तो करनी ही नहीं है ना, करनी ही नहीं है, ना अपने आप से, ना दूसरों से, ना अल्लाह से। ठीक है जी जी जी, हाँ बिल्कुल नहीं। और इस साल हमने बस एक मिसाल बन जाना है कि बस शुक्र अदा करते रहना है, दुआएं देते रहेंगे। द मोस्ट थैंकफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ बनना है। जी जी जी, सही है आपका। इसीलिए मुझे प्रोग्राम पसंद है कि एक तो ये वीकेंड पे आते हैं ना, तो हमें बहुत इजी रहता है ना, मतलब देखना करना, अच्छा है, रिलैक्स करना। और दूसरा ये कि जो नए नए आते हैं कुक,
मजा आती है देख के। मजा चलें आती है। जी, हैट्स ऑफ टू यू। अल्लाह हाफिज। हैट्स ऑफ टू माय टीम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं ट्राई करूँगा जरूर जरूर। अच्छा, एक दफा इसका रिकैप बता दें, जो रोटी में मिक्सचर सारा आपने गूंद के रखा अच्छा, था। मैदा लिया था 1/2 kg और 250 या 200 ग्राम फ्रेश कोकोनट, बटर, सॉल्ट। सही है ना? बहुत मजे का है, ये तो सर्दियों में बड़ा अच्छा लगता है। बहुत मजे का है। मतलब ये कि अभी आप Thank जो you. ऊपर वो बटर का वो लगाएंगे, बटर का, हाँ। फिर मैं प्याले में निकाल कर और पीऊँ। नींबू स्क्वीज करके। मुला गटानी बन गया भाई। मैं कब से मुला गटानी सोच रही थी। मुश्किल, ये आसान रेसिपी है, इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी है। गेस्ट आए हुए बैठे हुए भी हूँ, आप बना सकती हो उतनी देर में। 15 to 20 मिनट्स प्रेशर कुकर। बहुत मजे का सूप है ये, मैं जरूर रेसिपी किरण, मुझे तवा बहुत तेज लग रहा है। और ऐसा कर दो। हाँ। अच्छा, आपने लिया जितना मैदा लेना है उससे उसके हाफ क्वांटिटी ग्रेटेड कोकोनट लिया है, फ्रेशली ग्रेटेड Fresh. कोकोनट, और सॉल्ट ऐड किया है एज पर टेस्ट, और बस बटर या ऑयल, घी कुछ भी डाल दें उसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए कोकोनट को। हाँ, और पानी बिल्कुल कम कम डाल। पानी कम, बिल्कुल देखें पेड़ बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। सही है, ये इसका और ध्यान रखना है। बेलन से भी आप बेल सकते हैं, मगर इसका जो ओरिजिनल जो तरीका है वो ये है कि हाथ से ही फैलाते, थोड़ा सा ऑयल लगा के। सही है। और केले के पत्ता नहीं है तो कोई मसला नहीं है, प्लेट ले लें, प्लेट को ग्रीस करें और उसके ऊपर फैलाते जाएं। बेलन का इस्तेमाल होता है किसी रोटी में आपके यहाँ, या सब हाथ से होता है? यही रोटी है श्रीलंका में जो दोनों, एक जो कोत्तू रोटी मैंने जिक्र किया था वो भी विदाउट बेलन। अच्छा, वो without हाथ से यूं फैलाते इतना बड़ा बन जाता है। अच्छा, और वो पराठे की तरह होता है। पराठा, बिल्कुल पराठा जैसे ही है। ज़ैनब, फिर से आना पड़ेगा आपको तो ना। वो बड़ा हम पूरा शो उसी पे रख लेंगे ना, हाँ, कुछ बस और वो एक्स्ट्रा नहीं बड़ा बनाएंगे। लेंदी वो है। उसमें ना काफी चीजें, एक श्रीलंकन चिकन करी या बीफ करी उसमें डलता है, वो भी बनाना पड़ेगा। अच्छा, वो उसके साथ। ये कलर आना चाहिए था, वो तरह डार्क हो गया। अच्छा, वो चूल्हे हमारे यहाँ के तेज है, सिलेंडर की वजह ये से। तरह गोल्डन कलर ना, ये कलर अच्छा है। भाई, सूप इज रियली गुड। ये तो आप लोग रेसिपी नोट कर लीजिएगा और सर्दियों ये के लिए बेस्ट है, और वहाँ सर्दियों में ही मिलते हैं ज्यादा, और गर्मियों में तो मैंने नहीं देखा। और बाकी में इसको चावलों के साथ भी आप अब लोग boiled हाँ, rice के साथ फुल मील करना चाह रहे हैं तो बना ले, वरना गार्लिक ब्रेड के साथ मजेदार लगे। गार्लिक ब्रेड ही मैं घर पे यूज करती हूँ, इसके साथ जब बनाती हूँ तो गार्लिक ब्रेड के साथ ही सर्व करती हूँ। अच्छा, प्रेशर कुकिंग ना हो तो नॉर्मल भी हम कर लेना, बस दाल ही तो गलानी। फिर टाइम टेकिंग है क्या बस? हाँ, आधा आराम घंटा से और हो आराम से जाएगा। आराम से। तो गोश्त तो है नहीं, हम नहीं तो है, नहीं, आलू और गोश्त तक गिला लेते हैं। आलू और गाजर गलाने, मसूर की दाल तो मिनट में गल जाती है। बस सही है। ये अच्छी कलर आए। अब मैं यही वाली ट्राई करूंगी। परफेक्ट कलर। अब इसको ऊपर रखेंगे। सही है, ये एक और बस बना ले। हाँ, तो फिर हम वो सालन निकाल लिया, मुझे ये भी ट्राई करना था ना असल में। फिश करी तो रोटी के साथ ट्राई करें ना, रोटी के साथ रोटी के साथ करना। अच्छा, ठीक है, ताकि फ्लेवर तो लेना कि क्या बिल्कुल वैसे बना है जो हम बनाते हैं सालन। थोड़ा सा ऐसे तोड़ लूं, मजे की है, खुशबू भी कोपरे की। खाली भी ट्राई करती हूँ। मजे का फ्लेवर आया है ज़ैनब। इसको बटर एंड जैम के साथ भी खा सकते हैं, नारियल की रोटी सुबह नाश्ते में। अच्छा जी, ये ग्रेवी थोड़ी सी। भाई, मैं श्रीलंका 2 दफा गई हूँ, मैं इतने मजे के खाने नहीं खाए। अब जाना चाहिए, अब ज़ैनब जाके के यही साथ जाना चाहिए। पूछे ना क्या क्या पाकिस्तानी को पसंद है तो मैं बता दूंगी, वही डिशेस ट्राई करें। बहुत मजे का लग रहा है। सावनस आ गई होंगी ना, वो जो गार्सिनिया मैंने ऐड किया था। बहुत मजे का, ये खास वहाँ का जो कोकोनट फ्लेवर आ रहा है ना। थैंक यू सो मच, पसंद आ गई। दोनों चीजें वेरी गुड, बहुत पसंद आया। हाँ, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं कोई जाना चाह रहा हो श्रीलंका की, कि ये तो जरूर खाएं वहाँ पे? मैंने बताया ना, एग हॉपर्स, ये नारियल की रोटी। अच्छा। और स्ट्रिंग हॉपर्स, ये अच्छा। हमारे यहाँ। हाँ, और एक है पिट्टू, जो चावल की आटा कोपरा मिला के स्टीम देते। अच्छा। बड़े से बांस के उस पे। अच्छा। तो वो बिल्कुल इसी बांस की शेप में निकलते। अच्छा, वो भी बहुत
डिफरेंट तो चीज ये से। आम मिलता है या कोई खास रेस्टोरेंट? हाँ, खास श्रीलंकन श्रीलंकन। रेस्टोरेंट्स में मिलेंगे। और ये लम्प राइस आप जरूर ट्राई करें, जो केले के पत्ते में जो डच, जो मैंने कहा था ना, जो डच से हमारे यहाँ है, अच्छा। उसमें काफी चीजें होती है राइस के साथ। भाई मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, सीरियसली वाकई में बहुत मजा आ रहा है। इतने मजे का ये सालन और ये रोटी के साथ एंजॉय कर रही हूँ मैं। फर्स्ट टाइम मुझे श्रीलंकन खाना इतना मजे का लग रहा है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक ले लीजिए। 1-2 रोटियां आपने ज़ैनब और बना ले। बस, हाँ। फिर ब्रेक से आने के बाद जो है वो हम मीठा बनाएंगे। ये भी श्रीलंकन है, ये भी श्रीलंकन है। श्रीलंकन मीठा सीखते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार। अभी भी जो है ना वो कोकोनट रोटी का और वो मछली का फ्लेवर मेरे मुंह के अंदर है। और अभी मैं ये सूप एंजॉय करूंगी। ये जो लास्ट इसकी फिनिशिंग टचिंग है, टर्किश लेंटिल सूप है। ये दाल से हमने बनाया है, लाल मसूर की दाल से। हाँ जी, क्या क्या है इसमें? इसमें बस बटर डाल दें 2 टेबलस्पून। इसकी टॉपिंग ये है, टॉपिंग है। जैसे बटर मेल्ट होंगे, बस पेपरिका पाउडर, दैट्स इट। अच्छा, सिर्फ पेपरिका पाउडर है। और जीरा? जीरा ऊपर से आप जब सूप पियेंगे उस वक्त आप स्प्रिंकल कर लें। ठीक है, सही है। कोई क्रीम व्रीम नहीं है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, बस यही है। मजेदार। आप जब तक भगाड़ ट्राई करें, भगाड़ लगाइए। मैं यहाँ पर पानी रखा हुआ है, थोड़ा सा दूध डालती हूँ, जरा कश्मीरी चाय। चलें, ठीक है। वाइटल वालों की कश्मीरी चाय की जो टी बैग्स इन्होंने निकाली हैं, बहुत ही यूजफुल टी बैग्स हैं। ये जरूर घर लेकर आएं, मेहमानों को इम्प्रेस करें कश्मीरी चाय बनाकर और एंजॉय करें। ठहरे मैं ये लेकर आती हूँ, है कहाँ ये रही। वाइटल वालों की ग्रीन टी के भी मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कावा वगैरह है, अफगानी कावा। और ये वाइटल की कश्मीरी चाय जिसके साथ पिस्ता बादाम भी आपको पिसा हुआ मिलता है। इंटरेस्टिंग ना? हाँ, है ना? सो थॉटफुल। सही बात है, सोच के बनाई इन्होंने, बिल्कुल सोच के बनाई है, आसान कर तो दिया। हमें पिस्ता बादाम कूटना पड़ता है। हाँ, कंप्लीट दिया हुआ है उन्होंने। पिस्ता कर दूं। अच्छा, वही पिंकिश कलर आएंगे? बिल्कुल। अरे आपको लगेगा कि मैं शादी ब्याह वाली वो पी रही हूँ ना, वैसा ही पिंकिश कलर आएगा। और मैंने तो इसमें बनाया, थोड़े से क्रीम डाल दिया था। सही। अच्छा, और क्रीम रिच नहीं हो गया वो, बल्कि कोकोनट का है वो, थोड़ा सा कोकोनट है रखा हुआ। ये है ना, ये रहा। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं पेपरिका पाउडर इसमें ऐड करूंगी। डन है, कंप्लीट। ये देख रहे हैं कलर, Very nice। ये टॉपिंग है। अच्छा, ये आपने थोड़ा सा वो डाला सूप इसमें? हाँ, आपके सूप में डाल दूं थोड़ी सी? डालें, बिल्कुल डालिए। ट्राई करते हैं। ओह नाइस। ये कटोरी भी तुर्किश है, ये देख रहे हैं किरण? अच्छा, वो छोटी वाली। छोटी हाँ, वाली। ऐसे मेरे पास भी है। अच्छा, बड़ी क्यूट सी है। मेरे पास वो मीठे वाले बोल्स हैं, थोड़े बड़े साइज के। अब ये थोड़ी सी इसमें बेस्ट है सर्दियों के लिए। बहुत मजे का, बिल्कुल मुलगटानी, लेकिन डिफरेंट रेसिपी है मुलगटानी से, है ना? अच्छा, मैंने नहीं ट्राई किया कभी। ऊपर से चाहे तो नींबू निचोड़ लें। वेरी नाइस। भाई ज़ैनब, मजा आ गया। अच्छा जी, अब आप आ जाएं बेशक अपने, मैं इसको हाँ वो रख दें टेबल पे। और मीठे पे, ये मीठे का क्या नाम है? मीठा कौन सा है श्रीलंकन जो बना रहे हैं? श्रीलंकन मीठा है। किरण, आपके सूप यहाँ दे। हाँ, मैं ले लेती हूँ। ये भी इधर कर देती हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा कोकोनट डाल रही हूँ मैं। ये प्यालियों में डाल देती हूँ। हेलो, प्यालियाँ नहीं रखी हैं आपने? चलो कोई बात नहीं, इसमें डाल देती हूँ, फ्लेवर आएगा जरा। कश्मीरी फ्रेश टी कोकोनट है। हाँ, बहुत अच्छी लगी। नई रेसिपी हो जाएगी ना थोड़ी सी। वाकई कश्मीरी टी हो गई ना डाल के। हाँ जी, क्या करना है अब हमने? अच्छा, अब बनाना है हमें थोड़ा सा शुगर कैरमलाइज करना है। ठीक है। और इसके बाद कोकोनट मिलाना है इसमें। अच्छा, थोड़ी सी
चीनी गरम करके इसको थोड़ा कलर लेके आना है। सही। अच्छा, और कोकोनट वही फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट इसमें यूज होंगे। और ये है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। हाँ, ये क्या चीज़ है? ये है छिलके वाली जो मूंग की दाल होती है, ये छिलके के साथ नहीं आती, हरी मूंग की दाल जो पील हुई भी है। हाँ। अच्छा, इसको मैंने लेके भून लिया। अच्छा, ड्राई रोस्ट किया है। ठीक है। तो भी ये रोस्ट हुआ हुआ है। अच्छा, ये रोस्ट हुई भी है। ये आपने पहले धोया पैकेट से निकाल के? बिल्कुल, धो के स्ट्रेन करके हाँ। फिर उसको भून लिया। भूनने के बाद इसको रफली ग्राइंड करना है इस तरह। ये देखें, कॉस्टली ग्राइंड नहीं करते जिस तरह, थोड़ा सा दरदरा भी रहे और पाउडर भी रहे। ठीक है। छिलके वाली मूंग की, छिलके वाली मूंग की दाल, हरी मूंग की। इसी के मीठा बन रहा है आज। अच्छा, देखो भाई, नया मीठा। हम दाल का हलवा तो खाते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत मजे का है। अब देखिएगा, बस लड्डू है। अच्छा। हाँ, लड्डू के फॉर्म में होंगे। और तो ये क्या है? ये श्रीलंकन ट्रेडिशनल, मतलब कोई ओकेशन हो हाँ। तो उसमें यूज होते हैं। अच्छा, कोई शादी वादी टाइप का? शादी वादी में भी, न्यू ईयर में जरूर बनेंगे। अच्छा। श्रीलंकन जो न्यू ईयर है 14 अप्रैल को होती है। अच्छा, जो सूरज के हिसाब से हाँ। कुछ है तरीका। तो जैसे अब ये हो हमारा गया भी- ना, ये हाँ, कैरमलाइज। तो बाकी रिमेनिंग शुगर ऐड किया मैंने। अच्छा, थोड़ी सी लेके पहले कैरमलाइज किया, फिर शुगर ऐड किया। और ये थोड़ा सा कितनी पानी। शुगर है? तो शुगर मैंने लिए हैं, हाँ, मेरे ख्याल में 200 ग्राम, और 200 ग्राम कोकोनट भी है। ठीक है। अच्छा, ये कलर नजर आ रहे हैं ना, इस तरह। ये बस ये कलर चाहिए हमें। अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। ये भी ऐसा लग रहा है सर्दियों का मीठा है। हाँ, गुड़ वाला। उसमें डालती हूँ थोड़ा सा क्रश करके। अच्छा, ये मीठे में एक चीज डालते हैं जो आप हैरान होंगे सुन के, काली मिर्च है। अच्छा, काली मिर्च खुशबू आती है उसकी कोई? पता नहीं, ये मैंने मतलब शुरू से ये इसकी रेसिपी में काली मिर्चें, हाँ, अच्छा, थोड़ी सी काली मिर्चें डलती है। मीठे का नाम क्या है? मूंग अग्गल। हाँ, मूंग अग्गल। मूंग, हम मूंग की दाल को कहते हैं ना, मूंग अग्गल। अग्गल। अग्गल क्या चीज होती है? अग्गल वो लड्डू को कहते हैं। अच्छा, मूंग अग्गल। अब इसमें कोकोनट गए। जितनी शुगर है उतना ही कोकोनट। फ्रेशली ग्रेटेड। अच्छा, मूंग अग्गल। बस अब बिल्कुल वेट चाहिए इसको ना, नरम नहीं करना, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना इसको। अच्छा, ये सब क्लियर। हाँ, अब गरम है, हाथ से लड्डू तो नहीं बना सकते, तो थोड़ा ये मिलाती हूँ। हाँ। तो ये और पकता नहीं है? ये नहीं, कच्चा रहता है? कोपरा तो कच्चा नहीं, यूज वो हो। जो दाल दाल नहीं पकते, दाल रोस्ट किया हुआ है ना। बस। हाँ, अच्छा, वो पक चुकी है दाल, हमने रोस्ट कर चुके हैं ना दाल को। और जैसे ही खोपरा गरम है तभी आपने दाल ये डाला हाँ। उसमें। ठीक है। अब मिक्सिंग वो जैसे सूजी का एक इफेक्ट आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें गुड़ कुचल के ना हाँ, थोड़ा 2 टेबलस्पून मिला देते हैं। ठीक है। और अब काली थोड़ी मिर्चें, काली मिर्चें। ऐसा और भी होता है salt मीठा। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मलका का। ये टोटल बस। अब ये थोड़ा ठंडा होगा तो हम इसके लड्डू बनाएंगे। ठीक है, सही है जी। और यहाँ पर ये कश्मीरी टी जो है वाइट हिल की, ये भी रेडी हो गई है। मैं इसको भी पोर आउट करती हूँ। आप लोगों ने ब्रेक लेनी है तो ब्रेक ले लीजिए और फिर हम आते हैं। भी खाए कहता जाए ला देवी गैस प्यार बड़ा। हाँ जी, आ जाए, वेलकम बैक। ये देख लें, इतने कोई डिफरेंट ये बना है। दाल मुगला, मूंग अग्गल है। मूंग मूंग अग्गल, मूंग अग्गल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये पूरा पेड़ा बनाया। हाँ, और लड्डू जैसे बना के फिर वो जो क्रश किए भी वही दाल हाँ। जो उसमें यूज किया था, हाँ। उसी से कोटिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा। आप लोगों को लगेगा कच्चा कच्चा, बिल्कुल कच्चा नहीं, कच्चा भुना हुआ है सब, क्योंकि दाल भुन गई थी, भून और के पीसी ग्राइंड थी। किया था। हाँ, और वो जैसे हम वो भिंडियाँ होती हैं या वो सूजी का हम लोग बिल्कुल बनाते इसी, हैं, हाँ, इसी, वो उस हाँ। तरह का इफेक्ट है और बड़ा मजे का आ रहा है।
बहुत अच्छा भाई, जबरदस्त। आज की सारी रेसिपीज ना मुझे तो बहुत पसंद आई। अच्छा जी, आपकी मुलाकात करवा लेते हैं बहू से, जरा इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फौजिया बैठी हुई है यहाँ पर, ये है ज़ैनब की बहू। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फौजिया, आपका ताल्लुक कश्मीर साइड से? कश्मीर। अच्छा, अभी वो कश्मीरी चाय तैयार की ना, तो फिर पता चला कि इनका ताल्लुक कश्मीरी चाय से। मजे आ रहे हैं, खूब मजे मजे के खाने साथ में आपके, है ना? बहुत मजे के। तो कुकिंग वुकिंग आती है फौजिया आपको? अम्मी से सीखी है, और जब अम्मी पाकिस्तान से बाहर होती हैं तब से कर रही होती हूँ। फिर किचन इनके हाथ में होता है, फिर सास नहीं होती है तंग करने के लिए। अम्मी के ही यूट्यूब वीडियोस देख देख के मैं नई नई चीजें ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल है। हाँ, तो वहाँ से हाँ ज़ैनब, आपका तो यूट्यूब चैनल तो बताए ना। हाँ, ताकि लोग देखें। चैनल अभी आजकल स्टॉप हुई भी है। किचन है, तो वहाँ से पुराना ही सही, मतलब पुरानी रेसिपीज तो हैं, काफी रेसिपीज। किस नाम से? रोशनीज किचन के नाम से। रोशनीज किचन। शादी से पहले जो मेरा नाम था उसी नाम पे मैंने खोली है। और रोशनी इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और उर्दू में भी मैंने किया हुआ है। तो दोनों लैंग्वेज में एक ही रेसिपी को मैंने एक पहले ओरिजिनल करके फिर डबिंग करती हूँ। और ये श्रीलंकन रेसिपीज है उसमें? दोनों है। श्रीलंकन को पाकिस्तानी खाने सिखाती हूँ। अच्छा, और पाकिस्तानियों को श्रीलंकन खाने सिखा रही हूँ। ये एक आ जाता है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर दूँ तो कलर अच्छा आएगा। हाँ, ये क्या है? वो जो टॉपिंग है किरण, जो हमने बनाए थे बटर से। हाँ, बटर और पेपरिका। अब ये कंप्लीट हो गए। बहुत मजे का। अब आप ये कश्मीरी चाय भी जरा जरूर बताइए। थैंक यू किरण। जो सिर्फ शादी ब्याह में कभी पी जाती थी, लेकिन अब थैंक्स टू वाइटल सिर्फ चाहें तो थोड़ा सॉल्ट डाल दें। कैसा? बहुत मजे की बनाई, मजेदार। थैंक यू। और यही तो मैंने कहा था, मोहब्बत से कोई भी चीज बनाएंगे उसका टेस्ट आ जाता है। ये बात भी है। तो ये कुकिंग अच्छी कर लेती है फौजिया? माशाल्लाह। हाँ, जब मैं मोस्टली पाकिस्तान से बाहर होती तो इसको चांस मिलती है, नहीं तो मैं ही घुस जाती हूँ ना तो ये हेल्पर बन जाती है, कुकिंग नहीं कर पा रही। जैसे मगर मैं चली जाती हूँ तो मुझे तस्वीरें बना के भेजती है व्हाट्सएप में, अम्मी मैंने आज ये बना। इसने लेंटल सूप भी बनाई यूट्यूब से देख के, और दावत भी कर ली है ना? लेंटल सूप की और दावत की थी। अम्मी नहीं थी अभी, कश्मीरी राइस वगैरह बनाई थी। अम्मी के होते हुए मेरा ख्याल से थोड़ा सा घबराहट होती होगी। नहीं, घबराहट नहीं होती, लेकिन बस हेल्प कर रही होती हूँ। उस वक्त मुझे भी अम्मी के हाथ का ही खाना चाहिए होता। अम्मी पसंद नहीं करती होंगी कोई भी आए किचन में, छोड़ दो। मैं जब मैं कुकिंग करने आती हूँ तो यही होता है कि इंग्रेडिएंट्स मांगती हूँ, चमचा मैं ही चला रही होती हूँ। वैसे आपकी तरह आपकी बहू भी कम वो ऐसी धीमी बोलने वाली है, वो इस तरह से पाकिस्तानी वाली लाउड वाला वो नहीं, वो रह रह के आदत हो गई है। हाँ, ये ऐसा होता है। कैसा लगा शो? बहुत अच्छा। बहुत फुल रोटी और फिश करी कैसे लगी? आपने तो टेस्ट किया था? मैं सीरियसली ज़रा, मुझे ये हर चीज़ इतनी नई थी, इतना डिफरेंट थी, लेकिन येट फ्लेवर बहुत था। और ये ऐसी चीजें थी कि ये हम अपने घर में आराम से बना सकते हैं। इजी है, इसीलिए मैंने सोच के लाई हूँ चीजें के इंग्रेडिएंट्स यहाँ मिले, बस सिवाय उसकी फिश की जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड किया था उसकी जगह ऑल्टरनेट काफी चीजें, वरना कई चीजें नई दूसरे कल्चर की या दूसरी कुजीन की होती है, लेकिन सिर्फ देखने की इमली दाल ट्राई नहीं करते। इस तरह हाँ, ये वाली आप लोग जरूर ट्राई कर सकते हो और आप सबको पसंद आएगी। और सर्दियों में तुर्किश लेंटल सूप भी। हाँ जी, आप एंजॉय कीजिए कश्मीरी चाय। और आपसे अगर कुछ मिस हो गया है, एक रिकैप ब्रेक है, वो देख लीजिए और फिर वापस आते हैं। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जी, वेलकम बैक। अगर वाकई आपको मुलगटानी सूप पसंद है ना, तो बहुत ही आसान रेसिपी आज ज़ैनब ने आपको, ये दाल वाले सूप की, ये टर्किश लेंटिल सूप है, इसे तो आप ज़रूर बनाएं और नींबू निचोड़ के। और हम यही कह रहे थे कि क्रोटॉन्स भी बना लें आप, ऊपर से ब्रेड, गार्लिक ब्रेड कर लें, गार्लिक ब्रेड कर लें। कुछ लोग चिकन फ्रेंच लोग करते लेके आई हूँ मैं, हाँ, ये इसके साथ सर्व किया जाते वहाँ। और ये मछली का सालन ज़रूर ट्राई करें, रेसिपी नोट कर लें। इनफैक्ट मुझे ज़ैनब ये कह रही थी कि आपको अगर कोकोनट ग्रेटेड चाहिए, मैं आपको ग्रेटेड कोकोनट भी करके दे दूंगी, आप रोटी के साथ इसको इसी तरह से बनाएं। तो बाय द वे, अगर हमें वो ग्रेट करने का चाहिए तो हम ज़ैनब को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई श्रीलंकन इंग्रेडिएंट चाहिए तो हम ज़ैनब को कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत मुश्किल शुरू हो जाएंगे। आपका मैं बिजनेस बढ़ा रही हूँ कि आप ये बिजनेस शुरू कर दें अपना। राइट, व्हाई नॉट। देखिए, मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर जितने ठेले वाले उन सबके पास ये ग्रेटेड वाली मशीन हो, तो फिर लोगों को पीस के दे सकते हैं, वो लोग
पीस के। और ये अगर सस्ती है तो मंगवा लें, यहाँ पर बेच दें, किसी डीलर से बात करें। मैं तो बहू कुछ बिजनेस उठाओ सास का और क्या, अच्छा है ना, काम में आ जाएगा। बाय द वे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, एवरी टाइम जब भी आप आते हो थैंक यू मज़ेदार सी रेसिपीज हमें सीखने को मिलती है। और आज तो फौजिया से भी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें और अच्छा सीखें, फिर एक दिन हम आपको भी बुला लेंगे। चलो जी, सास की स्पेशल रेसिपीज फौजिया सिखाने आ रही है। एनेक्स का तोहफा आपके साथ जाएगा ज़ैनब। अरे थैंक यू सो मच, ये आप लेकर जाइएगा। अच्छा, यही पीछे पीछे बातें आवाजें आ रही थी। एनेक्स थैंक यू वेरी मच। और टर्की का प्लान करना चाह रहे हैं तो भी आप ज़ैनब से कांटेक्ट कर सकते हैं। वेकेशंस का ये पूरा प्रॉपर आपको प्लान बनाकर वो देंगी एंड वेरी रीजनेबल। और अगर लाइवली वीकेंड्स के उससे जाएंगे हवाले से तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएंगे, अच्छा सा डिस्काउंट दे दिया किरण। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का 2 चीज़ें याद रखिएगा और इस साल अपने आप को उन 2 चीज़ों से बचा के रखना है। कंप्लेनिंग नहीं करनी है, रात में सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव नहीं चलाना है, नो मैटर व्हाट। खुदा हाफिज़। प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए, खाने का मजा। लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, जो भी खाए कहता जाए, लादी